लेकर के क्या क्या मामला? देखिए निश्चित रूप से जो कुर्मी समाज द्वारा आहूत रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आजसू पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर रही है, इस आंदोलन को साथ दे रही है और इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन ऐतिहासिक हो और राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाध्य हो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में फिर से सूचीबद्ध करने की मांग को मान ले। एक चीज़ बताया सर, बीजेपी की सरकार जब थी उस समय ये बात चर्चा हुआ था और उस समय ये भी हुआ था कि कुर्मियों को सपोर्ट मिलेगा, क्यों उस समय क्यों नहीं मिला? देखिए निश्चित रूप से आप जो एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार में 23 नवंबर 2004 के कैबिनेट में इसको निर्णय भी ले लिया था और निर्णय लेने के बाद केंद्र सरकार को भेजा भी था और एक बार नहीं बल्कि दो बार केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा जा चुका है। लेकिन सरकार की नीयत और नीति में खोट रहने के कारण आज तक कुर्मी फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं हो सकी है। तो सरकार अपनी नीयत को साफ करे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी नीयत को साफ करे और कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करे। आज आशू इसका समर्थन कर रही है, सिर्फ आशू ही इस लड़ाई को लड़ रही है, तो भाजपा क्यों पीछे है? भाजपा में कुर्मी निश्चित रूप से आजसू पूरा खुल के इस लड़ाई में साथ है, समाज के द्वारा आहूत इस लड़ाई में खुलकर साथ दे रही है, समर्थन दे रही है और इस आंदोलन में भाग भी लेगी और अनुरोध भी कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या जेएमएम हो, आरजेडी हो, जेएलकेएम हो, सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि सब इस आंदोलन का साथ दे और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और अपनी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए आदिवासियों के विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। हर समाज को अपना लड़ाई, अपना हक अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपना पहचान के लिए, अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का अधिकार है और कुर्मी वही कर रही है। उनको डर लग रहा है कि कुर्मी यदि आदिवासी श्रेणी में आ जाती है तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। निश्चित रूप से उनके इस डर का कोई औचित्य नहीं है और उनको डरने का कोई कारण भी नहीं है और निश्चित रूप से कुर्मी अगर अनुसूचित जनजाति की सूची में फिर से शामिल हो जाती है तो झारखंड के लिए झारखंड ट्राइबल स्टेट बन जाएगा और ट्राइबल स्टेट बन जाएगा तो निश्चित रूप से आदिवासियों के लिए भी, कुर्मियों के लिए भी और यहाँ पर रहने वाली पिछड़ी जाति और अन्य जो जातियाँ हैं उनका भी कल्याण और विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा। कल का रेल रोको अभियान को किस तरह से? निश्चित रूप से कल का जो रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक होगा और सफल होगा। ये बात सही है कि प्रशासन, राज्य प्रशासन और रेलवे प्रशासन इस आंदोलन को कमज़ोर करने में, फेल करने में, असफल करने में एड़ी चोटी एक लगी कर दी है, लेकिन समाज और जो इसमें आंदोलन में भाग लेने वाले हैं न तो लाठी से डरना है, न गिरफ्तारी से डरना है, न गोली से डरना है। ये आंदोलन में लोग जाएंगे, आंदोलन सफल होगा, हर हालत में सफल होगा और ऐतिहासिक होगा। राज्य में जेएमएम की सरकार है कि उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है अभी तक? देखिए ये बिल्कुल औचित्य, बिल्कुल ये समझ से परे है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष तत्कालीन गुरुजी का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हम कुर्मी को आदिवासी में शामिल करेंगे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अभी अध्यक्ष है, जो केंद्रीय अध्यक्ष है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनका अनुशंसा किया हुआ है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करो। गुरुजी का कई अनुशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी को, तत्कालीन कल्याण मंत्री रामविलास पासवान जी को, कई मोर्चे पर इन्होंने स्पष्ट अनुशंसा किया कि कुर्मी को आप अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करो। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को इस आंदोलन से और कुर्मी की इस मांग से परहेज करने का मतलब बिल्कुल समझ से परे। तो हेमंत सोरेन इसको क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? बिल्कुल हेमंत सोरेन को अपने पिता के भावना को भी कद्र करते हुए, गुरुजी के भावना का कद्र करते हुए, उनके दिवंगत आत्मा का सम्मान देते हुए, निश्चित रूप से गुरुजी के भावना का कद्र करते हुए हेमंत जी को एकदम आगे बढ़ते हुए कुर्मी के इस मांग को समर्थन देते हुए, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए
कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए स्पष्ट अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। क्या रोड पे भी उतरा जाएगा? निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगा तो रोड पर भी उतरेंगे। धन्यवाद।